मायावती ने खोल दिए हैं गठबंधन के रास्ते। एनडीए या इंडिया किस में होंगी शामिल? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। बात करेंगे मायावती की। हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया में आकर एकला चलो की राह की बात करने वाली मायावती के अचानक सुर बदल गए हैं। मायावती ने अब कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद ये लगने लगा है कि उनकी पार्टी बीएसपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गठबंधन की राह खोल दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के खिलाफ इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया बना है। एनडीए के खिलाफ बने विपक्ष के इंडिया के गठन के ठीक बाद मायावती ने सामने आकर ये बयान दिया कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। आप भी सुनिए उस वक्त मायावती ने क्या कहा था। और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। हालांकि अब उन्होंने गठबंधन के संकेत दे दिए हैं, साथ ही इसकी वजह भी बताई है। दरअसल मंगलवार को बीएसपी की एक बैठक हुई थी जिसमें पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बयान दिया, जिसका ट्वीट भी उन्होंने अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि कई राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर बनने के बावजूद जातिवादी तत्व द्वारा साम दाम दंड भेद आदि अनेकों घिनौने हथकंडे अपनाकर बीएसपी के विधायकों को तोड़ लेते हैं, जिससे जनता के साथ विश्वासघात करके घोर स्वार्थी जन विरोधी तत्व सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। आगे विधानसभा आम चुनाव के बाद बैलेंस ऑफ पावर बनने पर लोगों की चाहत के हिसाब से सरकार में शामिल होने पर विचार संभव है। उनके इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर मायावती गठबंधन की राह पर आगे बढ़ सकती हैं। वैसे आपको बता दें कि मंगलवार को बीएसपी की बैठक लखनऊ में मायावती के नेतृत्व में हुई। इस बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित 4 राज्यों में जल्द होने वाले विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में नए उभरते हालात और ताजा राजनीतिक समीकरण पर चर्चा के साथ पार्टी जनाधार बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। मायावती ने कहा है कि राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य में इन कमजोर वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों में से मुस्लिम समाज का सही संवैधानिक भला तभी हो सकता है जब वहां जनता को हताशा और निराश करने वाली मजबूत और अहंकारी सरकार नहीं बल्कि गठबंधन की जनहित को मजबूत करने वाली सरकार होगी, जैसा कि अक्सर यहां देखने को मिलता है। बता दें कि इस साल राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब मायावती के इस बयान के सामने आने के बाद ये सवाल उठता है कि गठबंधन की राह पर चलने की इच्छा जताने वाली मायावती आखिर शामिल किस गठबंधन में होगी, क्योंकि अखिलेश तो लगातार उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बोलते आए हैं। यहाँ तक कि गठबंधन की इंडिया की मीटिंग के दौरान भी मायावती दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई और ना ही उनके नाम का कहीं जिक्र हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।